हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्यूब रूट के बारे में जानेंगे। लास्ट क्लास तक हमने क्यूब के बारे में जाना, कैसे शॉर्ट ट्रिक से कैसे क्यूब फाइंड करते हैं, मेथड का यूज़ करके कैसे क्यूब फाइंड करते हैं। जो भी हमारे सिलेबस में है क्लास 8 वगैरह में, वो कैसे फाइंड करते हैं हमने देखा। आज हम क्यूब रूट के बारे में देखेंगे। पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में हम मेथड्स देखेंगे, कैसे क्या कुछ फाइंड करना है, किसे क्यूब रूट कहते हैं, ये सब जानकारी हम देखेंगे इंट्रोडक्शन में। ओके, सो फर्स्ट हम क्यूब रूट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हम किसी नंबर को क्यूब रूट फॉर्म में लिखना है तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्यूब रूट का सिंबल होता है इस तरह से हम क्यूब रूट का सिंबल लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमें क्यूब रूट ऑफ 8 फाइंड करना है तो हम उसको कैसे लिखेंगे, क्यूब रूट ऑफ 8 इस तरह से लिखेंगे। फाइंड क्यूब रूट ऑफ 8 अगर हमें कहे तो हमारा लिखने का तरीका होता है ये, क्यूब रूट ऑफ 8। और जैसे कि हमने देखा था 1 का क्यूब 1 होता है और 2 का क्यूब 8 होता है, ऐसे हमने पढ़ा था। वहीं पर ये तो कहलाता है क्यूब। और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, क्यूब रूट ऑफ 1, राइट, क्यूब रूट ऑफ 1 इज 1, क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2, इस तरह से लिख दे तो ये क्या कहलाएगा, ये इसको क्या कहेंगे हम, दिस इज कॉल्ड एज क्यूब रूट। ओके, सो द रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूब रूट। ओके, जो रिवर्स ऑपरेशन होता है क्यूब का उसको कहते हैं क्यूब रूट। जैसे कि हमको पता ही है, सारे हमने क्यूब देखे थे 1 to 10। आई होप सो आपको याद भी होंगे। अगर नहीं याद है तो अभी फिर से कर लीजिए। जैसे कि रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब इज कॉल्ड क्यूब रूट, सो वी विल राइट 1 to 10 क्यूब रूट्स। क्यूब रूट याद रख लो तो बहुत अच्छी बात है, और एल्स मेथड से भी हम फाइंड कर सकते हैं, जो हम आगे देखेंगे। राइट, सबसे पहले क्यूब ऑफ 1 इज 1, क्यूब ऑफ 8 इज 2, नेक्स्ट क्यूब ऑफ 27, क्यूब ऑफ 27 इज 3। ये मैं रिवर्स ऑफ क्यूब लिख रही हूँ। अगर मैं 3 का क्यूब लिखना चाहती, इफ आई राइट 3 क्यूब देन इट्स 27। क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, रिवर्स ऑपरेशन ऑफ क्यूब। नेक्स्ट क्यूब रूट ऑफ 64, राइट, क्यूब रूट ऑफ 64 इज 4, क्यूब रूट ऑफ 125 is 5, cube root of 216 is equals to 6, cube root of 343 is 7, right, cube root of 512 is 8, cube root of 729 is 9 and cube root of 1000 is equals to 10। ये हमारे क्यूब रूट है 1 to 10। वी हैव टू रिमेम्बर, so please try to remember this, or else we can find it by using any methods like factorization, जो हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टराइजेशन, और कैसे फाइंड करते हैं क्यूब रूट, राइट। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा क्यूब रूट ऑफ 8। अब इसको फाइंड कैसे करना है, जैसे कि हमने क्यूब में देखा, इन क्यूब वी मेक पेयर ऑफ 3। जैसे कि अगर 3 बार अगर एक नंबर लिखा है तो हम उसको एक पेयर करते हैं और वो एक परफेक्ट क्यूब होता है, हम ऐसे बोलते हैं। सिमिलरली इन दिस वी हैव हाउ टू फाइंड क्यूब रूट। जैसे कि अभी क्यूब रूट ऑफ 8 लिखा है, और अगर हम इसमें क्यूब रूट ऑफ 8 को कैसे लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, इसको 3 के पैर में लिख सकते हैं, 3 2 को एक साथ लिख सकते हैं, राइट। तो ये हो जाएगा एक परफेक्ट क्यूब। और ये जब आउटसाइड आएगा, जब 3 की जोड़ी होती है, पेयर ऑफ 3 डिजिट्स बनते हैं, तभी हम एक संख्या को बाहर ले सकते हैं। वी कैन टेक अ नंबर आउट एज अ क्यूब रूट। ओके, सो क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2। सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लो, जैसे कि अभी हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन से कैसे क्यूब रूट फाइंड करते हैं। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10 है, बट इसको हमें नहीं पता, हम याद नहीं रख सकते, तो हम इसको फिर प्राइम फैक्टराइजेशन से करेंगे। कैसे करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे हमें 1000 ने लिखा है। अब आपको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, वही मैं कर रही हूँ। फिर ये ओके, सो 1000 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, राइट। इस तरह से हम आफ्टर प्राइम फैक्टराइजेशन लिख सकते हैं। हमको अब क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है, तो हम इसको लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ दिस, राइट। अब हम इसमें देखेंगे कि ये एक जोड़ी बन रही है, ये एक जोड़ी बन रही है 3 3 की। ओके, सो नाउ आई हैव टू टेक 1 2 outside of this cube root and 1 5 outside of this cube root because they are making their pair. Okay, 3 एक साथ है, इसलिए हम एक को आउटसाइड ले सकते हैं। नाउ आई हैव टेकन 2 आउट, 5 आउट, सो इट्स इक्वल टू 10। सो क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। ओके, क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 10। इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन करके हम
क्यूब रूट निकाल सकते हैं, और डायरेक्ट हमें याद है तो बहुत अच्छी बात है. So, is based on this prime factorization, we solve the examples in our next class. Hope so you like this video, like, share and subscribe. Thank you so much.